साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नाजायज नुकसान पहुँचाने का इल्जाम भी साबित। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम परसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सेनेटर फैसल माउडा का कहना है कि वाज़ेह होना चाहिए फैज हमीद को एक केस में सजा हुई। 9 मई का ट्रायल अभी चल रहा है, ये 9 मई केस से नहीं बच पाएंगे। PTI 9 मई में जहां खड़ी है वापसी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीरा तारिक फातमी भी हमरा। IMF ने 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला की बानी PTI से आज भी मुलाकात ना हो सकी। सुहेल अफरीदी को दहगल पुलिस नाके पर रोक लिया गया। वज़ीर आला KP ने कहा, आज आप लोग दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली दूसरी गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम नदीम ने अपने रिश्तेदार मुलजिम शमरेज के साथ 30 लाख में सौदा किया। और सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तर्जुमान महकमे तालीम के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। साबिक DG ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित। सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने से अलग से निपटा जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में मुजरिम करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुलजिम को पसंद की दिफाई टीम के हुकूक समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए थे। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का रद्द-ए-अमल कहा, फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारान को भी इसी तरह सजा होनी चाहिए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। ये इब्तदा है, 9 मई केसेस बाकी हैं। सेनेटर फैसल वादा ने कहा, जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। फैसले से वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं, अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सजा आइन और कानून के मुताबिक है। कानूनी माहिरीन की राय कहते हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पास अपील का ऑप्शन मौजूद है। कोर्ट मार्शल के दौरान आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई निपटाई गई। पीटीआई से बातचीत में मुकम्मल डेडलॉक है। पीटीआई बतौर जमात और बानी पीटीआई 9 मई अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से मुताल्लिक गुफ्तगू से इज़हार लाताल्लुकी और माज़रत करें तो कोई रास्ता खुल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई फौज और उसके सरबराह के खिलाफ बयान देकर भारतीय प्रोपेगेंडे में साथ दे रहे हैं। हुकूमत की बानी पीटीआई की अडयाला जेल से मुंतकली की ख्वाहिश या इरादा नहीं। हर मंगल और जुमेरात को जाकर एहतजाज और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को वापडा के ज़ेरे निगरानी जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान में आबी ज़खायर को बढ़ाने के हवाले से भी ब्रीफिंग। IMF ने $1.2 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। $1 अरब तोसीफ़ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। IMF ने $20 करोड़ क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। IMF के मुताबिक हालिया तबाकुर सैलाब के बावजूद हुकूमत की मजबूत माशी कारकर्दगी ने माली और बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम बरकरार रखा। पॉलिसी तरजीहात में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और मुसाबकत बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने ब्रीफिंग में कहा, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर सूरत दिफा करेगा। कहा, गाज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अफरादी क़ुव्वत भेजना किसी भी मुल्क का आज़ादाना फैसला होगा। अभी तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया। मज़ीद कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान के तबादले का मुआहिदा नहीं। दोनों ममालिक किसी इनफरादी केस में बातचीत कर सकते हैं। अफगानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। TTP के 6000 जंगजू अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की जा रही है। अफगान हुकूमत ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब, कहा, जंग खत्म हो चुकी है, अफगान महाजरीन अब वतन वापस जाएं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालिबा। बैरून मुल्क मुसल्लह सरगर्मियां ममनू करार। अफगान उलमा मशाइख का मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। करारदाद मंजूर। उलमा का कहना है किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाजत ना दी जाए। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात गवर्नेंस, तालीम और अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल। नौजवानों के लिए तालीमी मौक़े में तोसी पर मुकम्मल इत्तफाक। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल से बाहर होने पर इज़हार तशवीश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली अमूर मैग्नस बर्नर से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मालूमात के तबादले समेत तमाम मुमकिन ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलर्स, ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ हर मुल्क के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ आलमी सतह पर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। यूरोपियन कमिश्नर ने पाकिस्तान से धमकी के जरिए यूरोप जाने की कोशिशों में 47% कमी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब से भी मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस की तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर जिला, हर तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी। 88 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, कोई एक बाजार नहीं, शहर के हर कोने को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। विफाक में बैठे करप्ट टोले ने 5300 अरब की तारीखी करप्शन की है। मुल्क पर काबिज टोले ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का कहना है कि जम अजला के 1375 अरब रुपए विफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा है। 7 साल में सिर्फ 168 अरब दिए गए। वज़ीर आला के पी का यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का दौरा, तलबा से गुफ्तगू भी की। पहले रियासत, उसके बाद सियासत है। रियासत से बालातर कोई नहीं। गवर्नर के पी फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में मीडिया टॉक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हसास सूबा है, KP में दहशत गर्दी की रोकथाम जरूरी है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अली मखान ATC पेश हुई। नावकील सफाई। 20 लाख के जमानती मचल के जब्त। जामिनों को नोटिस जारी। गवाहों को हर्जाने की रकम की अदम अदायगी पर अली मखान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। हैबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली दूसरी गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम नदीम ने अपने रिश्तेदार मुलजिम शमरेज के साथ 30 लाख में सौदा किया। मुलजिम शमरेज ने दीगर साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर वर्दा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। डॉक्टर वर्दा के जेवरात बैंक में जमा हैं, जिन पर 50 लाख रुपए कर्ज लिया गया था। मुलजिम शमशेर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आपको ये पता है, मुखवी खातून को जिन्नात ले गए मगर बाकी कामों का नहीं पता। पुलिस की तहवील से ली गई फाइल खाली है, इसमें कुछ नहीं। पुलिस की बुरी आदत है, फाइल से कुछ चीज़ों को निकाल लेती है। ये चीफ जस्टिस की अदालत है, कोई मजाक नहीं। ऐसे गैर संजीदा एहलकारों को पुलिस महकमे में नहीं होना चाहिए। मुबैना अगवा केस में लाहौर हाई कोर्ट बरहम। काहना से मुबैना अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया, आपने मुखविया का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया? कोई दस्तावेजी सबूत दें जिससे साबित हो खातून दरख्वास्त गुजार की बेटी है। पुलिस को 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हुकूमत का फूड अथॉरिटी में भी चालान शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान की फरियाल तालपुर से मुलाकात। फूड अथॉरिटी की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। दूसरी जानिब कराची में ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सिंध हुकूमत से 15 जनवरी तक जवाब तलब।
रवा साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, रवा साल पोलियो के सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने फातिहा खानी की फूल रखे। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस इकबाल कलहुड़ू और दीगर जजेस भी मौजूद। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बाराकोटा का तीसरा और इख्तितामी रोज तेल के रिसाव पर काबू पाने का अमली मुजाहरा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान समंदर में डूबने वाले 6 अफराद की जानें बचाने की मशक। ऑपरेशन में पाक बहरिया के सी किंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी की स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। कई रहनुमा गजा आर्म बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन को अब अमरीका फंडिंग नहीं कर रहा। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन आज करूंगा। CNN को फरोग कर देना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का गोल्ड कार्ड के इजरा का भी ऐलान।